दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 5 साल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, न 20 साल की नौकरी, न 60 की उम्र तक इंतजार, न रिटायरमेंट का सपना, सिर्फ 5 साल की सही दिशा, सही फैसले और सही आदत, और उसके बाद पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। सुनने में आसान लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही 5 साल ज्यादातर लोग गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखता। आज हम समझेंगे 5-4-3 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो करोड़पति बनना सपना नहीं रहेगा, एक प्लान बन जाएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में आपको समझ आएगा कि गलती पैसे में नहीं, फैसलों में होती है। पार्ट 1, 3 दोस्तों की कहानी। 3 दोस्त थे, साहिल, शरद और कार्तिक। तीनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, एक ही क्लास, एक ही बेंच, कई बार तो एक ही नोट्स से एग्जाम की तैयारी, सुबह कैंटीन की चाय साथ, लेक्चर बंक साथ, असाइनमेंट की टेंशन साथ और सपने भी साथ। तीनों घंटों बैठकर भविष्य की बातें करते थे। एक दिन बड़ा घर लेंगे, एक दिन खुद की कार होगी, एक दिन पैसे की टेंशन नहीं होगी, एक दिन हम फाइनेंशियल फ्री होंगे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरा कॉलेज उन्हें एक टीम की तरह जानता था। लेकिन कॉलेज की जिंदगी और असली जिंदगी में बहुत फर्क होता है। कॉलेज में सपने देखना आसान होता है, असली दुनिया में उन्हें निभाना मुश्किल। धीरे धीरे फाइनल ईयर आया, प्लेसमेंट शुरू हुए, इंटरव्यू हुए, ऑफर लेटर आए और फिर कॉलेज खत्म हुआ। डिग्री हाथ में थी, लेकिन अब असली खेल शुरू होने वाला था। सबसे पहले बात करते हैं कार्तिक की। कार्तिक पढ़ाई में अच्छा था, टेक्निकल स्किल्स मजबूत थी। कॉलेज प्लेसमेंट में उसे बड़ी कंपनी से ऑफर मिल गया, 1 लाख रुपए महीना सैलरी, परिवार खुश, दोस्त खुश, खुद कार्तिक सबसे ज्यादा खुश। उसे लगा अब जिंदगी सेट है। बड़ी कंपनी, कॉरपोरेट ऑफिस, ऐसी केबिन, पहला महीना, पहली सैलरी और पहली बार अकाउंट में इतना बड़ा अमाउंट। उस दिन उसे लगा कि उसने जीत लिया। अब साहिल की बात। साहिल हमेशा थोड़ा अलग सोचता था। उसे 9 से 5 की जॉब पसंद नहीं थी। उसे आजादी चाहिए थी, अपने समय का कंट्रोल चाहिए था। उसने फ्रीलांसिंग शुरू की। शुरुआत आसान नहीं थी, कभी काम ज्यादा, कभी बिल्कुल नहीं, कभी 90,000 रुपए महीना, कभी 40,000 रुपए। घर वालों को चिंता होती थी, दोस्त पूछते थे सेटल कब होगा, लेकिन साहिल ने अपनी राह चुनी थी। अब शरद सबसे शांत था, न बहुत हाई एम्बिशन दिखाता था, न बहुत दिखावा करता था। उसे एक नॉर्मल सैलरी वाली जॉब मिली, 50,000 रुपए या 60,000 महीना, साधारण ऑफिस, साधारण जीवन। वह ज्यादा बोलता नहीं था, बस चुपचाप काम करता था। तीनों की जिंदगी अब अलग अलग रास्तों पर चल रही थी। पहले जहां हर दिन मुलाकात होती थी, अब महीने में एक कॉल भी मुश्किल। जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, सपने वही थे, लेकिन अब उनके साथ जुड़ गई थी हकीकत। कार्तिक की लाइफ बाहर से चमकदार थी, नई कंपनी, नई पहचान, नई लाइफस्टाइल। साहिल की लाइफ अनिश्चित थी, आज काम है, कल शायद ना हो। शरद की लाइफ स्थिर थी, न ज्यादा उतार चढ़ाव, न ज्यादा चमक दमक। तीनों कमाने लगे थे, तीनों अपने पैरों पर खड़े थे, लेकिन यहीं से फर्क शुरू होना था। कमाई अलग थी, लेकिन असली फर्क कमाई में नहीं था। असली फर्क आने वाला था सोच में, और वही सोच आने वाले सालों में उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। पार्ट 2, लाइफस्टाइल वर्सेस निवेश। कॉलेज खत्म होने के बाद पहले कुछ महीने सब कुछ नया था। नई नौकरी, नई जिम्मेदारियां, नई पहचान, और धीरे धीरे असली आदतें बननी शुरू हुई। सबसे पहले बात करते हैं कार्तिक की। पहली सैलरी आई, 1 लाख रुपए। मोबाइल स्क्रीन पर बैलेंस देखकर उसे खुद पर गर्व हुआ। उसे लगा अब मैं पीछे नहीं देखूंगा। कुछ ही महीनों में उसने अपने लिए एक महंगा फ्लैट किराए पर ले लिया। कारण, इमेज भी तो कुछ होती है। ऑफिस में सब अच्छे इलाके में रहते थे, तो वह भी पीछे क्यों रहता। फिर आई कार, नई चमचमाती, EMI पर। उसने सोचा सैलरी इतनी है, EMI दे दूंगा, बड़ी बात नहीं है। पहले फोन अपग्रेड हुआ, फिर घड़ी, फिर ब्रांडेड कपड़े। वीकेंड पार्टी अब रूटीन थी, हर शुक्रवार रात बाहर खाना, हर महीने नया गैजेट, हर कुछ समय बाद छोटा ट्रिप। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। इंस्टाग्राम पर तस्वीरें, स्टेटस पर नई चीजें, दोस्तों के बीच अलग पहचान।
लेकिन धीरे धीरे एक चीज चुपचाप बढ़ रही थी, खर्च। सैलरी 1 लाख रुपए थी, लेकिन महीने के अंत में बैंक बैलेंस लगभग खाली। किराया, कार EMI, क्रेडिट कार्ड बिल, पार्टी खर्च, शॉपिंग। उसे लगता था कोई बात नहीं, अगला महीना आ जाएगा। उसके लिए पैसा कमाना ही जीत था। उसे यह समझ नहीं आया कि पैसा टिकाना ज्यादा बड़ी जीत है। अब जरा एक बात सोचिए, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट आज अरबों के मालिक हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपनी पहली कमाई से महल खरीदा था? नहीं, वह आज भी साधारण जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। दशकों तक उसी घर में रहे, सादा जीवन, कम दिखावा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिद्धांत अपनाया था, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। मतलब खर्च के बाद बचत मत करो, बचत के बाद खर्च करो। और यही फर्क कार्तिक और बाकी 2 दोस्तों में था। अब दूसरी तरफ साहिल, उसकी इनकम फिक्स नहीं थी। कभी 80,000 रुपये, कभी 60,000 रुपये, कभी 1 लाख रुपये भी। लेकिन उसने एक चीज तय कर ली थी, वह अपनी कमाई के हिसाब से अपना लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाएगा। उसने छोटा सा घर लिया, जरूरत भर का फर्नीचर, कोई बड़ी कार नहीं, जब तक जरूरत ना हो कैब या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसने खुद से एक नियम बनाया, पहले बचत फिर खर्च। उसकी सैलरी आती और वह पहले 20% अलग कर देता, बाकी से खर्च मैनेज करता। कई बार उसे भी मन करता था, यार एक नई कार ले लूं, दोस्तों जैसा लाइफस्टाइल रखूं, लेकिन वह खुद को रोक लेता, क्योंकि उसे पता था कि शुरुआत के साल सबसे महत्वपूर्ण हैं। अब शरत, उसकी सैलरी सबसे कम थी, लेकिन उसका अनुशासन सबसे ज्यादा। उसने बड़े फ्लैट की बजाय एक छोटा कमरा चुना। ऑफिस जाने के लिए मेट्रो, कपड़े जरूरत के हिसाब से। फोन तब तक नहीं बदलता जब तक पुराना पूरी तरह खराब ना हो जाए। लोग कभी कभी मजाक भी करते थे, इतना कमा के भी इतना सिंपल। लेकिन शरद हंसकर टाल देता, क्योंकि वह दिखावे के लिए नहीं, भविष्य के लिए जी रहा था। तीनों कमा रहे थे, तीनों अपने अपने तरीके से खुश थे, लेकिन फर्क साफ था। कार्तिक ने सैलरी बढ़ने के साथ अपना खर्च बढ़ाया। साहिल और शरद ने सैलरी चाहे कम हो या ज्यादा अपना निवेश बढ़ाया। एक ने लाइफस्टाइल अपग्रेड किया, दूसरों ने फ्यूचर अपग्रेड करना चुना। शुरुआत में यह फर्क छोटा था, इतना छोटा कि किसी को दिखाई नहीं देता था, लेकिन यही छोटा फर्क आने वाले सालों में बहुत बड़ा बनने वाला था। और यही फर्क तय करने वाला था कौन पैसा कमाएगा और कौन पैसा अपने लिए काम करवाएगा। पार्ट 3। 5 साल बाद समय धीरे धीरे गुजरता है। पहले महीने जाते हैं, फिर साल, और देखते ही देखते पूरा 1 साल, फिर 2, फिर 3, और किसी को पता भी नहीं चलता कि कब 5 साल निकल गए। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदला। जिम्मेदारियां बढ़ी, काम का प्रेशर बढ़ा, दोस्तियों में दूरी आ गई। पहले जो रोज मिलते थे, अब साल में एक बार भी मुश्किल। लेकिन जिंदगी चलती रही। एक दिन अचानक तीनों दोस्तों ने मिलने का प्लान बनाया। वही पुराना रेस्टोरेंट, वही टेबल, लेकिन इस बार बातें अलग थीं। अब बात कॉलेज की नहीं थी, अब बात थी जिंदगी की, करियर की, पैसों की, भविष्य की। शुरुआत में हंसी मजाक चला, फिर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो भाइयों क्या हाल है निवेश का, कुछ बना कि नहीं? उसकी आवाज में हल्की सी शरारत थी। उसे भरोसा था कि सबकी हालत लगभग एक जैसी ही होगी। सबसे पहले साहिल बोला शांत आवाज में, यार मैंने पिछले 5 साल में हर महीने औसतन 12 से 15,000 रुपये निवेश किए, कभी ज्यादा कभी थोड़ा कम, लेकिन निवेश बंद नहीं किया। अब तक लगभग 12 से 15 लाख रुपए का फंड बन गया है। कार्तिक ने पहले हल्के में लिया, फिर शरद बोला, मैंने भी लगभग 10,000 रुपए हर महीने लगाए, धीरे धीरे, बिना रुके, और अभी लगभग 10 से 12 लाख रुपए के आसपास हो गया है। टेबल पर कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। कार्तिक मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वह पहली बार असहज हुआ। उसने सोचा, मैं तो इन दोनों से ज्यादा कमाता था। 1 लाख रुपए महीना, 5 साल में उसने कमाए थे 60 लाख से ज्यादा। लेकिन उसके पास क्या था? एक कार जिसकी EMI अभी भी चल रही थी, एक महंगा फ्लैट किराए पर, कुछ गैजेट्स जिनकी कीमत आधी हो चुकी थी, क्रेडिट कार्ड का बकाया। उसने पहली बार अपने आप से सवाल किया, मैंने कमाया बहुत, लेकिन बनाया क्या? उस पल उसे समझ आया कि कमाई और संपत्ति अलग चीजें हैं। कमाई आती है,
और चली जाती है, संपत्ति बनती है और बढ़ती है। साहिल और शरद करोड़पति नहीं बने थे अभी, लेकिन उन्होंने कुछ और बना लिया था, नींव, एक मजबूत शुरुआत, एक ऐसा आधार जो आने वाले सालों में तेजी से बढ़ने वाला था। कार्तिक बाहर से सामान्य था, लेकिन अंदर से हिल चुका था। उसे एहसास हुआ कि फर्क सैलरी में नहीं था, फर्क था आदत में। एक ने पैसा आते ही खर्च किया, दूसरों ने पैसा आते ही भविष्य में भेज दिया। उस रात जब कार्तिक घर लौटा तो पहली बार उसने अपने बैंक स्टेटमेंट को ध्यान से देखा। पहली बार उसे लगा कि 5 साल बहुत लंबा समय होता है, और उसने वो 5 साल बस जी लिए, बनाए नहीं। उसे यह भी समझ आया, साहिल और शरद अमीर नहीं बने थे अभी, लेकिन वे सही रास्ते पर थे, और सही रास्ता लंबे समय में हमेशा मंजिल तक पहुंचाता है। यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है, क्योंकि अब बात सिर्फ 5 साल की नहीं थी। अब शुरू होने वाला था 5-4-3 रूल का असली असर। पार्ट 4 5-4-3 रूल। समझिए, अब असली बात यहीं से शुरू होती है, क्योंकि कहानी सिर्फ 3 दोस्तों की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो कमाता तो है लेकिन बनाता नहीं। यहीं पर आता है 5-4-3 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये सिर्फ समय और अनुशासन का गणित है, और इस गणित को समझना बहुत जरूरी है। पहले 5 साल फाउंडेशन फेज, ये 5 साल सबसे कठिन होते हैं। यही वो समय है जब आप निवेश शुरू करते हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत छोटे दिखते हैं। आप हर महीने पैसा डालते हैं, ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर मार्केट गिरता है, फिर थोड़ा बढ़ता है। आपको लगता है इतनी मेहनत कर रहा हूं, फायदा इतना कम क्यों? यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कोई फायदा नहीं, पैसा कहीं और लगा देते हैं, अभी जरूरत है। लेकिन सच्चाई यह है कि यही 5 साल असली नींव बनाते हैं। जैसे घर बनाते समय सबसे ज्यादा समय नींव में लगता है। ऊपर से कुछ दिखता नहीं, लेकिन अंदर बहुत काम हो रहा होता है। ठीक वैसे ही पहले 5 सालों में आपका पैसा धीरे धीरे जड़ें जमा रहा होता है। ये वो समय है जब आपको खुद पर भरोसा रखना पड़ता है। निवेश छोटा हो सकता है, लेकिन नियमित होना चाहिए। यही 5 साल तय करते हैं कि आप आगे तेजी देखेंगे या नहीं। अगले 4 साल ग्रोथ फेज। अब खेल बदलना शुरू होता है। अब वही पैसा जो पहले छोटा लग रहा था, अब असर दिखाने लगता है। अब सिर्फ आपका निवेश नहीं बढ़ रहा होता, अब आपका पुराना रिटर्न भी रिटर्न कमाने लगता है। यही असली कंपाउंडिंग शुरू होती है। अब आप देखते हैं कि हर साल पहले से ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। अब आपको पहली बार लगता है, हाँ, ये सच में काम कर रहा है। मोटिवेशन बढ़ता है, विश्वास मजबूत होता है। अब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि पहले 5 साल बेकार नहीं गए थे। अगर आपने उस समय हार मान ली होती तो यह फेज कभी आता ही नहीं। आखिरी 3 साल एक्सप्लोजन फेज, और फिर आता है वह समय जिसे लोग किस्मत कहते हैं। लेकिन असल में यह किस्मत नहीं, समय प्लस अनुशासन का परिणाम है। अब आपका ग्राफ तेजी से ऊपर जाता है। अब वृद्धि इतनी तेज होती है कि लोग पूछने लगते हैं, कैसे किया, किसमें लगाया, इतना जल्दी कैसे बढ़ गया? लेकिन उन्हें सिर्फ आखिरी 3 साल दिखते हैं। उन्हें वो 5 साल नहीं दिखते जब आपने धैर्य रखा था। उन्हें वो 4 साल नहीं दिखते जब आपने विश्वास बनाए रखा था। एक्सप्लोजन फेज अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे बनता है। पहले 5 साल नींव, अगले 4 साल रफ्तार, आखिरी 3 साल परिणाम। यही है 5-4-3 रूल। यह कहता है, अगर आप पहले 5 साल टिक गए तो अगले 4 साल आपको यकीन देंगे, और आखिरी 3 साल आपको परिणाम देंगे। यह कोई गारंटी नहीं देता कि आप रातों रात अमीर बनेंगे, लेकिन यह एक सच्चाई जरूर बताता है, अगर आप लंबे समय तक सही दिशा में चलते रहे तो परिणाम रुक नहीं सकते। कंपाउंडिंग कभी शोर नहीं करती, वह चुपचाप काम करती है। पहले धीमी लगती है, फिर स्थिर होती है, और फिर तेज। जो लोग बीच में रुक जाते हैं वे कहते हैं काम नहीं करता। जो लोग टिक जाते हैं वे कहते हैं जिंदगी बदल गई। और फर्क सिर्फ इतना है, किसने 5 साल पूरे किए और किसने 2 साल में हार मान ली। यहीं से कहानी का असली संदेश निकलता है। कमाई बड़ी होना जरूरी नहीं है, समय बड़ा होना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है अनुशासन। पार्ट 5, असली दुनिया का उदाहरण। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, कहानी अच्छी है, लेकिन क्या असल दुनिया में भी ऐसा होता है? जवाब है हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है
दुनिया के महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट। आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। अरबों डॉलर की संपत्ति, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में गिनती। लेकिन क्या वह रातों रात अमीर बने थे? नहीं। उन्होंने कोई जादुई स्कीम नहीं अपनाई। उन्होंने कोई त्वरित अमीरी का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने सिर्फ एक चीज चुनी, समय। उन्होंने बहुत कम उम्र में निवेश शुरू कर दिया था। जब ज्यादातर लोग खर्च करना सीख रहे होते हैं, तब वे निवेश करना सीख रहे थे। उन्होंने एक बार कहा था, Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. मतलब आज जो लोग आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उन्होंने सालों पहले बीज बोया था। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती सालों में धैर्य रखा, अनुशासन रखा और सबसे बड़ी बात, निरंतरता रखी। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा कुछ वर्षों में नहीं बना, बल्कि दशकों तक लगातार कंपाउंड होते रहने से बना। उन्होंने यह भी कहा था, The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. मार्केट पैसे ट्रांसफर करता है अधीर लोगों से धैर्य रखने वालों तक। यही तो 5-4-3 रूल कहता है। पहले 5 साल धैर्य, अगले 4 साल विश्वास, आखिरी 3 साल परिणाम। अगर वे बीच में रुक जाते, अगर वे हर गिरावट में डर जाते, तो शायद आज उनका नाम इतिहास में नहीं होता। उन्होंने कभी जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने समय को अपना साथी बनाया और यही फर्क था। आज लोग उनकी सफलता देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनके शुरुआती सालों का संघर्ष देखते हैं। बहुत कम लोग देखते हैं कि उन्होंने कितने साल सिर्फ इंतजार किया। उन्होंने यह साबित किया, संपत्ति कमाने के लिए तेज भागना जरूरी नहीं, सही दिशा में लंबे समय तक चलते रहना जरूरी है। और यही 5-4-3 रूल का असली सार है। यह सिर्फ गणित नहीं है, यह मानसिकता है। यह कहता है, अगर आप जल्दी परिणाम चाहते हैं तो शायद निराश होंगे, लेकिन अगर आप समय को मौका देते हैं तो परिणाम रुक नहीं सकते। यही वजह है कि दुनिया के बड़े निवेशक ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, वे टिके रहते हैं। वे जानते हैं कंपाउंडिंग शोर नहीं करती, लेकिन असर गहरा करती है, और जब असर दिखता है तो लोग उसे किस्मत कहते हैं। पार्ट 6, आम इंसान की गलती। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, कहानी सिर्फ साहिल, शरद और कार्तिक की नहीं है। यह कहानी हम सब की है। हम सब सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, ट्रैफिक झेलते हैं, प्रेशर झेलते हैं, टारगेट पूरे करते हैं, ओवरटाइम करते हैं। हम मेहनत कम नहीं करते, फिर भी महीने के आखिर में एक ही सवाल रहता है, पैसा गया कहां? सैलरी आती है लेकिन टिकती नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती कमाई में नहीं है, हमारी गलती है सोच में। हम क्या करते हैं, जैसे ही सैलरी बढ़ती है हम खर्च बढ़ा देते हैं। पहले 15,000 रुपये किराया था तो ठीक था, सैलरी बढ़ी, अब 25,000 रुपये वाला घर चाहिए। पहले बाइक ठीक थी, अब कार चाहिए। पहले फोन काम कर रहा था, अब नया मॉडल चाहिए। हमें लगता है अब कमा रहे हैं तो जी भी लें। जीना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे जीना महंगा पड़ता है। हम एक और गलती करते हैं, हम सोचते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब निवेश करूंगा। लेकिन सच्चाई क्या है? जब कम कमाते हैं तो कहते हैं कम है, क्या निवेश करें। जब ज्यादा कमाते हैं तो कहते हैं अभी खर्च ज्यादा है, और जिंदगी भर अभी नहीं चलता रहता है। हम ईएमआई को स्टेटस समझ लेते हैं। घर ईएमआई पर, कार ईएमआई पर, फोन ईएमआई पर। धीरे धीरे हमारे पास चीजें तो बहुत हो जाती हैं, लेकिन संपत्ति नहीं। हम चीजों के मालिक दिखते हैं, लेकिन असल में हम भुगतान के गुलाम बन जाते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या है? हम पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन पैसे को हमारे लिए काम पर नहीं लगाते। हर महीने 30 दिन काम, लेकिन पैसा वो 30 दिन काम नहीं करता, वो बस आता है और चला जाता है। अब जरा सोचिए, अगर 1,000 रुपये भी हर महीने निवेश किया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? शुरुआत में शायद बहुत नहीं, लेकिन फर्क शुरुआत में दिखता नहीं, फर्क समय के साथ बनता है। हम समस्या यह करते हैं कि हम धैर्य नहीं रखते। हम चाहते हैं आज निवेश करें और 6 महीने में बड़ा रिजल्ट दिखे। जब ऐसा नहीं होता तो हम कहते हैं काम नहीं करता, लेकिन सच यह है कंपाउंडिंग को समय चाहिए और हमें धैर्य नहीं है। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखते हैं, नई कार, विदेश ट्रिप, ब्रांडेड कपड़े। हम तुलना करते हैं और तुलना हमेशा खर्च बढ़ाती है। कोई हमें यह नहीं दिखाता कि कितने लोग कर्ज में हैं,
कितने लोग सिर्फ दिखावे में जी रहे हैं, कितने लोग अंदर से तनाव में हैं। अमीर और आम इंसान में फर्क मेहनत का नहीं होता, दोनों मेहनत करते हैं। फर्क यह है, अमीर अपने पैसे को काम पर लगाता है, आम इंसान खुद काम करता रहता है। अमीर की कमाई 24 घंटे चलती है, आम इंसान की कमाई सिर्फ तब चलती है जब वह काम कर रहा होता है। हम एक और गलती करते हैं, हम छोटी शुरुआत को हल्के में लेते हैं। 1000 रुपए से क्या होगा, 2000 रुपए से क्या बदल जाएगा। लेकिन सवाल यह नहीं है कि 1000 रुपए क्या करेगा, सवाल यह है क्या आप 5 साल लगातार 1000 रुपए लगा सकते हैं। अनुशासन छोटी रकम से शुरू होता है, बड़ी रकम बाद में आती है। हम डरते भी हैं, अगर मार्केट गिर गया तो, अगर पैसा डूब गया तो, लेकिन हम यह नहीं डरते कि 10 साल बिना निवेश के निकल जाएंगे। मार्केट का उतार चढ़ाव हमें डराता है, लेकिन समय का नुकसान नहीं, और सबसे महंगा नुकसान समय का होता है। सच ये है, हमारे पास पैसा कम हो सकता है, लेकिन हमारे पास समय है, और समय अगर सही दिशा में लगा दिया जाए तो पैसा खुद पीछे आता है। 5-4-3 रूल किसी अमीर के लिए नहीं है, ये आम इंसान के लिए है। उसके लिए जो 15,000 रुपए कमाता है, उसके लिए जो 25,000 रुपए कमाता है, उसके लिए जो 50,000 रुपए कमाता है। यह नियम कहता है, छोटी शुरुआत करो, लगातार करो, बीच में मत रुको। समस्या यह नहीं है कि हम निवेश नहीं कर सकते, समस्या यह है कि हम प्राथमिकता नहीं बनाते। हम पहले सब खर्च तय करते हैं, और अगर कुछ बचा तो निवेश, लेकिन अमीर उल्टा करते हैं, पहले निवेश तय फिर खर्च। यही मानसिकता का फर्क है, और यही फर्क 5 साल बाद आपको अलग लाइन में खड़ा कर देता है। एक लाइन जहां लोग कहते हैं क्यों नहीं किया, दूसरी लाइन जहां लोग कहते हैं अच्छा हुआ शुरू किया। समय रुकता नहीं, 5 साल वैसे भी गुजरेंगे। सवाल सिर्फ इतना है, आप उन 5 सालों में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे या सिर्फ खर्च बढ़ाएंगे। और सच मानिए, गलती यह नहीं है कि आपने अभी तक शुरू नहीं किया, गलती तब होगी अगर आज समझने के बाद भी शुरू नहीं करेंगे। पार्ट 7, फैसला आज होगा। अब जरा पूरी ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आज आपकी जिंदगी ऐसे ही चलती रही जैसे अभी चल रही है, तो 5 साल बाद आप कहां होंगे। सैलरी शायद थोड़ी बढ़ जाएगी, खर्च भी बढ़ जाएंगे, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, लेकिन क्या आपकी आजादी बढ़ेगी? यही असली सवाल है। हम सब एक दौड़ में हैं, सुबह उठना, काम पर जाना, दिन भर मेहनत, शाम को थक कर घर आना, फिर अगले दिन वही रूटीन, महीने के अंत में सैलरी, फिर बिल, फिर खर्च, और यही चक्र चलता रहता है। धीरे धीरे साल गुजर जाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा कि यह चक्र टूटेगा कैसे? जिंदगी का सबसे खतरनाक जाल है आरामदायक संघर्ष। मतलब इतना कमा रहे हैं कि गुजारा हो जाए, इतना कर्ज नहीं कि डर लगे, इतना पैसा नहीं कि आजादी मिले, और इसी बीच पूरा समय निकल जाता है। आपको पता है सबसे महंगा नुकसान क्या होता है? पैसा खोना नहीं, समय खोना। पैसा वापस आ सकता है, समय नहीं। अगर आपने 5 साल बिना निवेश के निकाल दिए तो वे 5 साल कभी वापस नहीं आएंगे। और कंपाउंडिंग में पहले साल सबसे कीमती होते हैं। जितनी जल्दी शुरुआत उतना बड़ा असर। कभी आपने गौर किया है, जब पेड़ लगाया जाता है तो पहले कई साल तक वह बहुत छोटा दिखता है। लोग मजाक भी करते हैं, इतना छोटा है क्या फायदा। लेकिन वही पेड़ 10 से 15 साल बाद छांव देता है, फल देता है, और तब लोग कहते हैं वाह कितना बड़ा पेड़ है। लेकिन किसी को याद नहीं होता कि इसे लगाया कब गया था। आपकी निवेश यात्रा भी ऐसी ही है। पहले साल छोटा, दूसरे साल थोड़ा बड़ा, तीसरे साल थोड़ा भरोसा, चौथे साल थोड़ा उत्साह, 5वें साल मजबूत नींव। फिर अचानक आपको महसूस होता है कि पैसा सच में बढ़ रहा है, और फिर एक दिन वह आपके लिए काम करने लगता है। लेकिन अगर आपने बीज ही नहीं लगाया तो छांव कैसे मिलेगी? अक्सर हम सोचते हैं कि हमें बड़ा मौका चाहिए, ज्यादा सैलरी चाहिए, सही समय चाहिए। लेकिन सच यह है, सही समय कभी आता नहीं, उसे बनाया जाता है। आज जितनी भी सैलरी है उसी से शुरुआत हो सकती है। 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए। रकम छोटी है लेकिन नियमितता बड़ी है। आपकी जिंदगी में हर महीने एक मौका आता है, सैलरी का दिन। उस दिन आप तय करते हैं कि पैसा कहां जाएगा, खर्च में या भविष्य में। और यही छोटा सा निर्णय 5 साल बाद आपको अलग लाइन में खड़ा कर देगा। कल्पना कीजिए, 5 साल बाद आप अपने पुराने बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि हर महीने आपने निवेश किया था, छोटा सही लेकिन लगातार।
आपको गर्व होगा, आपको सुकून होगा, क्योंकि आपने खुद को साबित किया कि आप अनुशासन निभा सकते हैं। और अगर आपने नहीं किया तो 5 साल बाद आप वही सवाल पूछेंगे, काश उस दिन शुरू किया होता। यह लड़ाई बाहर की नहीं है, यह अंदर की है। डर बनाम धैर्य, तुरंत खुशी बनाम लंबी आजादी, दिखावा बनाम स्थिरता। सच यह है, कंपाउंडिंग अमीरों का खेल नहीं है, यह धैर्यवान लोगों का खेल है। और धैर्य किसी भी सैलरी से बड़ा गुण है। अगर आप आज तय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं 5 साल नहीं रुकूंगा, तो आप आधी जीत वहीं जीत लेते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग शुरू करते हैं लेकिन टिकते नहीं। समय हमेशा एक जैसा चलता है, लेकिन हर इंसान के लिए उसका असर अलग होता है। जो निवेश करता है उसके लिए समय दोस्त बन जाता है, जो टालता है उसके लिए समय बोझ बन जाता है। आज का दिन बहुत सामान्य लग सकता है, लेकिन हो सकता है 5 साल बाद आप इसी दिन को याद करें और कहें, यही वह दिन था जब मैंने फैसला लिया था। और सच मानिए, आपको करोड़पति बनने से पहले बस एक चीज बनना है, अनुशासित। बाकी सब समय कर देगा। अब सवाल यह नहीं है कि 5-4-3 रूल सही है या नहीं। सवाल यह है, क्या आप अगले 5 साल खुद से किया वादा निभा पाएंगे? क्योंकि अगर निभा लिया तो अगली बार कहानी में साहिल, शरद और कार्तिक नहीं, आपका नाम होगा। अब आता है अंतिम हिस्सा, जहां फैसला शब्दों में नहीं दिल में होगा। पार्ट 8, भविष्य का आईना। जरा अपनी आंखें बंद करके एक दृश्य सोचिए। आज से ठीक 5 साल बाद का दिन। आप सुबह उठते हैं, आपकी उम्र 5 साल बढ़ चुकी है, आपका अनुभव 5 साल बढ़ चुका है, आपकी जिम्मेदारियां शायद और बढ़ चुकी हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या आपकी आजादी भी बढ़ी है? कल्पना कीजिए, आप अपने बैंक ऐप को खोलते हैं और वहां सिर्फ सैलरी नहीं दिखती, वहां एक बढ़ता हुआ फंड दिखता है। एक ऐसा अमाउंट जो आपने चुपचाप बनाया है, हर महीने थोड़ा थोड़ा। आपको याद आता है जब आपने शुरुआत की थी, 1000 रुपये से, 2000 रुपये से, शायद थोड़ा डर के साथ। लेकिन आज वह छोटा सा कदम एक मजबूत आधार बन चुका है। अब दूसरा दृश्य सोचिए, 5 साल बाद आप वही हैं, सैलरी थोड़ी बढ़ी है, खर्च भी बढ़ गए हैं, EMI अभी भी चल रही है, बैंक बैलेंस वही कहानी कह रहा है। और आप सोच रहे हैं, पता नहीं पैसा टिकता क्यों नहीं। दोनों में फर्क क्या है? बस एक फैसला। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा मौका चाहिए, लेकिन सच ये है, जिंदगी छोटे फैसलों से बदलती है। हर महीने का एक छोटा निर्णय, खर्च करने से पहले निवेश करने का निर्णय। आपको पता है सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है? असफल होने का नहीं, कोशिश ही ना करने का। अगर आप कोशिश करेंगे और कम कमाएंगे, तब भी आपको सुकून रहेगा कि आपने शुरुआत की थी। लेकिन अगर आपने कभी शुरुआत ही नहीं की, तो पछतावा रहेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, या तो आप गर्व से देखेंगे, मैंने समय का सही उपयोग किया, या अफसोस से, मैंने समय को यूं ही जाने दिया। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फायदा पैसा नहीं है, सबसे बड़ा फायदा है मानसिक शांति। जब आपको पता होता है कि आपका भविष्य बन रहा है, तो वर्तमान हल्का लगता है। जब आपको पता होता है कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, तो नौकरी मजबूरी नहीं लगती। यह आजादी रातों रात नहीं आती, यह धीरे धीरे बनती है। पहले विश्वास बनता है, फिर आदत बनती है, फिर परिणाम बनते हैं। और याद रखिए, समय आपके खिलाफ नहीं है, समय न्यूट्रल है। वह उसी का साथ देता है जो उसके साथ चलता है। अगर आप आज से 5 साल उसके साथ चलेंगे, तो वह आपको वहीं पहुंचाएगा जहां आप आज सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। आपको बस एक काम करना है, आज का दिन याद रखना है, आज का यह निर्णय याद रखना है। क्योंकि 5 साल बाद जब आप सफल होंगे, तो लोग पूछेंगे कैसे किया, और आप मुस्कुराकर कह पाएंगे, मैंने बस 5 साल हार नहीं मानी। पार्ट 9, सच जो नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह सुनना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो यह सुनना जरूरी है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला। वे इसलिए नहीं बनते क्योंकि उन्होंने शुरुआत नहीं की, या शुरुआत करके टिके नहीं। हम सबको पता है कि निवेश करना चाहिए, हम सबको पता है कि खर्च कम करना चाहिए, हम सबको पता है कि समय की कीमत क्या है, फिर भी हम टालते हैं। अगले महीने से, जब सैलरी बढ़ेगी तब, जब हालात बेहतर होंगे तब। लेकिन हालात कभी परफेक्ट नहीं होते। सच यह है,
अगर आप 1,000 रुपए भी हर महीने अलग नहीं रख पा रहे तो समस्या सैलरी नहीं है, समस्या प्राथमिकता है। हम बाहर खाने के लिए पैसा निकाल लेते हैं, फोन अपग्रेड के लिए निकाल लेते हैं, वीकेंड मूवी के लिए निकाल लेते हैं, लेकिन भविष्य के लिए वहां हम रुक जाते हैं। और एक और सच्चाई, कोई आपको बचाने नहीं आएगा, ना आपकी कंपनी, न सरकार, न कोई रिश्तेदार। जब उम्र बढ़ेगी, ऊर्जा कम होगी, तब आपके पास सिर्फ वही होगा जो आपने बनाया है। या तो निवेश होगा या पछतावा, बीच में कुछ नहीं। 5 साल बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन 5 साल बिना योजना के निकल जाए तो बहुत बड़े नुकसान में बदल जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान है समय का नुकसान। पैसा वापस कमाया जा सकता है, समय नहीं। अगर आप हर बार मार्केट गिरने पर डर जाते हैं, हर बार छोटा रिटर्न देखकर रुक जाते हैं, तो सच्चाई यह है, आपको पैसे की नहीं, धैर्य की कमी है। और कंपाउंडिंग धैर्य वालों को ही इनाम देती है। दुनिया में 90% लोग वही करते हैं जो आसान है। खर्च करना आसान है, EMI लेना आसान है, आज जी लेना आसान है, लेकिन भविष्य के लिए अनुशासन रखना वह मुश्किल है। और जो मुश्किल चुनते हैं वही अलग बनते हैं। 5 साल बाद आप 2 में से एक जगह खड़े होंगे। या तो आप कहेंगे अच्छा हुआ शुरू किया था, या आप कहेंगे काश शुरू किया होता। दोनों में फर्क आज का फैसला है। अब सवाल सीधा है, क्या आप अगले 5 साल अपने आप से किया वादा निभा पाएंगे? क्योंकि अगर निभा लिया तो पैसा धीरे धीरे आपका कर्मचारी बन जाएगा, और अगर नहीं निभाया तो आप जिंदगी भर पैसे के कर्मचारी बने रहेंगे। अब सच में, अब बहाने नहीं, अब फैसला, और अब अंतिम संदेश। दोस्तों, आज आपने एक कहानी सुनी 3 दोस्तों की, लेकिन सच कहूं तो यह कहानी आपकी भी हो सकती है। जिंदगी में 2 रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। पहला रास्ता आसान है, आज खर्च करो, आज मजे करो, कल की चिंता कल करेंगे। दूसरा रास्ता थोड़ा मुश्किल है, आज अनुशासन रखो, आज थोड़ा त्याग करो, ताकि कल आजादी मिले। 5 साल बहुत लंबे नहीं होते, लेकिन 5 साल लगातार सही दिशा में चल दिए तो वही 5 साल पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। याद रखिए, अमीर लोग अलग नहीं होते, उनकी आदतें अलग होती हैं। वे वही करते हैं जो हम जानते हैं, लेकिन वे रुकते नहीं। आपको करोड़पति बनने के लिए आज करोड़ों की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए एक छोटा निवेश, एक मजबूत फैसला और 5 साल का धैर्य। बस समय गुजर जाएगा, यह तय है। सवाल यह है, 5 साल बाद आप वही होंगे या अलग? क्या आप EMI के लिए काम करेंगे या आपका पैसा आपके लिए काम करेगा? अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया है तो अभी एक फैसला लीजिए, छोटा सही लेकिन पक्का। कमेंट में लिखिए, मैं आज से शुरू कर रहा हूं। यह सिर्फ कमेंट नहीं होगा, यह आपके भविष्य के साथ किया गया वादा होगा। और याद रखिए, अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाई नहीं चाहिए, ज्यादा अनुशासन चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक समय को अपना दुश्मन नहीं, अपना साथी बनाइए।